प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि पूर्ति में परिवर्तन होने पर और मांग के स्थिर रहने पर संतुलित कीमत में क्या अंतर आता है या उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक सेट में आता है। पहले हमने पढ़ा था कि डिमांड में परिवर्तन होता है और पूर्ति स्थिर रहती है, तो संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आज का क्वेश्चन आप लिख लीजिए, संतुलित कीमत से आप क्या समझते हैं, क्या होगा यदि वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो और मांग स्थिर रहे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि संतुलित कीमत वह कीमत है जिस कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होते हैं, अर्थात मांग वक्र पूर्ति वक्र को काटता है। तो चलिए एक रेखा चित्र के माध्यम से दोबारा इस क्वेश्चन को करते हैं और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ये डिमांड कर्व है डीडी और ये एसएस पूर्ति कर्व है, सप्लाई वक्र है। यहाँ पे आपका पी आ गया प्राइस और यहाँ पे आ गया क्वांटिटी। एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं प्राइस, क्वांटिटी या आउटपुट जो भी है वो लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर डिमांड वक्र पूर्ति वक्र को काटता है और ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम का पॉइंट, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और ओपी आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है और ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। इसको क्यू क्यू वाई से लिखते हैं। चलिए अब क्या है, अब क्वेश्चन में ये है कि अगर वस्तु की मांग स्थिर रहे लेकिन पूर्ति में परिवर्तन हो तो संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने जैसे मैंने पहले बोला था, हमने कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन देखना है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर वस्तु की मांग स्थिर रहे अर्थात कांस्टेंट रहे, उसमें कोई परिवर्तन हो लेकिन पूर्ति चेंज हो, तो संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब पूर्ति में परिवर्तन जो होगा दो प्रकार से होगा, या तो पूर्ति की हो जाएगी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, या सेकंड थिंग क्या हो जाएगी, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, या सप्लाई बढ़ जाएगी या सप्लाई कम हो जाएगी। चलिए देखते हैं, पहले हम लेते हैं सप्लाई के बढ़ने पर। तो एक और वक्र बन जाएगा, ये बन जाएगा S1 S1। लेकिन ये जो डिमांड है, क्योंकि डिमांड में क्वेश्चन में बोला कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन किस में होगा, सप्लाई में अर्थात पूर्ति में। तो देखिए जब नया वक्र S1 नया पूर्ति वक्र बन जाएगा तो आप देखिए यहाँ पे डिमांड वक्र को यहां काट रहा है और ये नया प्राइस P1 हो जाएगा और नई क्वांटिटी की हो जाएगी Q1 हो जाएगी। तो यहां पे देखेंगे प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप आगे लिख सकते हैं कि जब वस्तु की मांग में परिवर्तन ना हो अर्थात स्थिर रहे लेकिन पूर्ति में वृद्धि हो, उस स्थिति में जो है वो संतुलित कीमत क्या हो जाती है, संतुलित कीमत P से कम होकर P1 हो जाती है और जो क्वांटिटी है, जो मांग है, वो Q से बढ़कर Q1 हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट लेंगे कि जो सप्लाई है उसमें क्या हो जाएगी, कमी। तो यहां पे देखेंगे एक और वक्र सप्लाई वक्र बन जाएगा S2 और यहां पे देखेंगे ये जो वक्र है यहां पे डिमांड वक्र को काट रहा है और यहां पे P आ जाएगा। तो प्राइस कितना को लिख देंगे P2 और क्वांटिटी को लिख देंगे क्यों। तो यहां पे देखेंगे कि जैसे वस्तु की पूर्ति जो है वो, वस्तु की पूर्ति क्या हो गई, सप्लाई क्या हो गई, वो कम हो गई। जब सप्लाई यहां से कम हो गई तो क्या हो गया, जो वस्तु की कीमत है वो क्या हो गया, प्राइस P से बढ़कर क्या हो गया, P2 हो गया। और जो
क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी क्या हो गई, यहां से क्यू से कम होकर की हो गई, Q2 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन पूर्ति जो पूर्ति की होती है वो कम हो जाती है, उस स्थिति में जो संतुलित कीमत होती है, यहाँ फिगर पे देखेंगे वो क्या होती है, बढ़ जाती है, और क्वांटिटी जो होती है वो क्वांटिटी कम हो जाती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जब मांग और पूर्ति दोनों में साथ साथ परिवर्तन होता है तो संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको हम आगे स्टडी करेंगे।